अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। इस वीडियो में मैं आपको जितनी भी गज़ल है उन पूरी गज़लों को समझाने वाली हूँ, ताकि आपकी अगर कोई सी भी गज़ल आती है तो आप बिना किसी टेंशन के उसको कर सकेंगे। तो सबसे पहली गज़ल है आपकी कौन सी? सब गज़ल है लाई हयात आए ग़ज़ालें चली चले। और इसके शायर कौन है? तो इसके शायर है आपके शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ूक़, इनके शायर है। तो पहली लाइन है आपकी क्या? लाई हयात आई ग़ज़ालें चली चले, अपनी खुशी ना आए ना अपनी खुशी चले। इसको मैं पहली वीडियो में भी आपको समझा चुकी हूँ। सियाक व सबाक किस तरह लिखना है आपको। सबसे पहले आपको ये बताना है कि गज़ल कौन सी है और कहाँ से ली गई है, इसके शायर कौन है। तो ये अशार हमारी दरसी किताब नवाए उर्दू में शामिल शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ूक़ की गज़ल से लिया गया है। तशरीह में क्या लिखेंगे? वही जो बताया गया है। क्या है? लाई हयात आए क़ज़ा ले चली चले, यानी कि यहाँ पर देखो हयात का मतलब क्या होता है? ज़िंदगी से, है ना। तो यानी कि ज़िंदगी अगर हमें लाई है इस दुनिया में, ठीक है, तो वही हमको क्या बोला गया है? अभी अपनी खुशी ना आए ना अपनी खुशी चले, यानी कि ज़िंदगी ने हमें लाया तो हम क्या करें? यहाँ पर आ चुके हैं, अपनी खुशी ना आए, ना तो हम अपनी खुशी से आए हैं और ना हम अपनी खुशी से जा रहे हैं, यानी कि ना अपनी खुशी से चले। वही तशरीह भी है। शायर कहते हैं कि जब ज़िंदगी हमें दुनिया में लाई तो हम आ गए, और जब मौत लेने आएगी तो हम चले जाएंगे, ना हम अपनी खुशी से आए और ना अपनी खुशी से जा रहे हैं। फिर इसके बाद आपकी सेकंड लाइन है, बेहतर तो है यही कि ना दुनिया से दिल लगे, पर क्या करे जो काम ना बेदिल लगी चले। क्या कह रहा है इसमें? सियाक व सबाक क्या लिखेंगे? वही जो ऊपर मैंने आपको बताया। और फिर तशरीह किस तरह करनी है? तो बेहतर तो है यही कि ना दुनिया से दिल लगे। आपको लाइन को समझना है और उसको अपने वर्ड्स में लिखना है। तशरीह में यही करना होता है। क्या बोला गया? बेहतर तो यही है कि ना दुनिया से दिल लगे। आपको पढ़ के ही समझ में आ गया होगा क्या लिखा है कि ना। क्या बोल रहा है शायर की? इस दुनिया से दिल ना लगे तो ही अच्छा हो, लेकिन फिर क्या कहता है? पर क्या करे जो काम ना बेदिल लगी चले। लेकिन फिर भी क्या करते हैं हम? इस दुनिया से काम के लिए क्या दिल लगा बैठते हैं। शायर कहते हैं कि जब इस दुनिया में नहीं रहता तो फिर दुनिया से दिल लगाने का क्या फ़ायदा, यानी कि जब इस दुनिया में हमें सिर्फ एक वक्त तक रहना है, उसके बाद सभी चले जाएंगे इस दुनिया से, ठीक है, फिर क्या फ़ायदा। मगर क्या करे, दुनिया में दिल लगाए बगैर रहा भी नहीं जाता। फिर थर्ड लाइन है आपकी क्या? कम होंगे इस बसात पे हम जैसे बदकुमार, जो चाल हम चले सो निहायत बुरी चले। तो क्या बोला है इसमें शायर ने? कि शायर कहते हैं कि हम ऐसी ख़राब खिलाड़ी है, अगर कोई चाल चले तो वो भी बहुत बुरी चले। इसके बाद है आपकी, हो उम्र खिज़्र भी तो कहेंगे बकौत मर्ग, हम क्या रहें यहाँ अभी आए और अभी चले। तो सियाक सबाक में वही तशरीह क्या लिखना? हो उम्र खिज़्र भी तो कहेंगे बकौत मर्ग, यानी कि हमें उम्र खिज़ यानी कि लंबी उम्र भी मिल जाए, है ना, तो हम क्या कहेंगे कि हम क्या रहें यहाँ अभी आए अभी चले, यानी कि हमने ज़िंदगी ही कितनी गुजारी है और हम क्या कहेंगे कि हम अभी तो आए थे और अभी ही हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। तो वो तशरीह बताइए। शायर कहते हैं कि हमें अगर उम्र खिज़्र भी मिल जाए और लंबी उम्र भी मिल जाए तो मौत आने पर हम यही कहेंगे कि हम कितने दिन यहाँ रहे। इसके बाद है अब अगली आपकी, नाजा ना हो खुद पे जो होना है हो वही, दानिश तेरी ना कुछ मेरी दानिश्वरी चले। तो सियाक व सबाक वही लिखना है। अब इसको समझा देती हूँ मैं। इसमें क्या लिखा है कि अगर आप कितने ही अक्लमंद हो, नाजा ना हो खुद पे जो होना है हो वही, यानी कि होगा वही जो होना है, लेकिन दानिश तेरी ना कुछ मेरी दानिश्वरी चले। दानिश यानी कि क्या होता है? आपकी अक्लमंदी, ठीक है। दानिश तेरी यानी कि ना तो मेरी अक्लमंदी काम आएगी यहाँ, ना तेरी अक्लमंदी काम आएगी। तो वही कहता है तशरीह में। शायर कहते हैं कि तुम कितने ही अक्लमंद हो, मगर अपनी अकल व समझ पर कभी फ़क्र मत करो। इस दुनिया में किसी की अक्लमंदी काम नहीं आएगी। इसके बाद नेक्स्ट है आपकी क्या? दुनिया ने किसका राह पनाह में दिया है साथ, तुम भी चले चलो यूं ही जब तक चली चले। तो क्या बोला गया है सियाक व सबाक में? वही शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ूक़ की गज़ल से लिया गया है, जो हमारी नवाए उर्दू में शामिल है। तशरीह में क्या लिखेंगे? क्या बताया गया है? शायर कहते हैं कि जब मौत आएगी तो दुनिया के लोग रम जाते हैं, जब तक ज़िंदगी है साथ है, और फिर मौत आने पर क्या होगी? ये तुमसे दूर चल जाएंगे। दुनिया ने किसका राह पनाह में दिया है साथ, यानी कि मरते वक्त कोई आपका साथ नहीं देगा। तुम भी चले चलो जब तक यूं ही चले
चले। आपको आखिरी वक्त तक खुद ही अकेले इस दुनिया से जाना है। इसके बाद है आपकी लास्ट लाइन, जाते हवाए शौक में है इस चमन से झुक, अपनी बला से बादे सबा आप कभी चले। तो क्या लिखा गया सियाक सबाक वही तशरीह में, जाते हवाए शौक है इस चमन से झुक, यानी कि शायर कहते कि हम दूसरी दुनिया के इश्क में इस दुनिया जा रहे हैं, ये हमारी बला से अब सुबह की ठंडी हवा चली ना चले। यानी कि अब हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ से चले जाएंगे, उसके बाद क्या होगी कि हमारे जाने के बाद यहाँ हवा चलेगी या ना चले। इसके बाद है आपकी अगली गज़ल, ढूंढोगे अगर मुल्को मुल्क। इसको किसने लिखा है, तो इसके शायर कौन है, शाद अजीम आबादी। क्या है आपकी पहली तशरीह, ढूंढोगे अगर मुल्को मुल्क, मिलने के नहीं नायाब हम, तामीर है जिसकी हसरत व गम, ए हम नफ्सो व ख्वाब है हम। तो सियाक व सबक में क्या बोला गया, कहाँ से ली गई है, आपकी शाद अजीम आबादी की गज़ल है, जो हमारी दसी किताब नवाए उर्दू में शामिल है। फिर तशरीह में क्या लिखोगे, ये गज़ल का मतलब है कि शायर कहते हैं कि एक वक्त आएगा जब हम इस दुनिया में नहीं होंगे, हमें मुल्कों में ढूंढोगे, मगर हम किसी नायाब नशे की मानद हाथ में नहीं आएंगे। हम ऐसे ख्वाब की मानद हो जाएंगे जिसकी तामीर में गम कुछ नहीं है, हमें पाने की ख्वाहिश अधूरी रहेगी और ना मिलने पर अफसोस होगा। यानी कि तुम हमें कहीं पर भी ढूंढ लोगे, हम नहीं मिलेंगे, हम क्या हो जाएंगे, नायाब हो जाएंगे, यानी कि इस दुनिया से गायब हो जाएंगे। कि सेकंड तशरीह है आपकी, मैं हैरत व हसरत का मारो खामोश खड़ा हूँ साहिल पर, दरियाए मोहब्बत कहता है कुछ भी नहीं पाया अब है हम। सियाक व सबक वही जो बताया। फिर तशरीह, कुछ लोग इश्क करना चाहते हैं मगर इन्हें डर रहता है, ना जाने क्या होगा कमज़ोर आशिकों के लिए। शाद ने कश्मीर के रूप में कहा है कि दरियाए मोहब्बत कह रहा है कि मैं इतना गहरा दम हासिल ना कर सकूं, और अगर हासिल करके खड़े रहोगे तो हैरत व हसरत में मुब्तला रहोगे। मोहब्बत के दरिया में उतर जाओ, तुम इस पानी में चलकर उस पार पहुंच जाओगे। यानी कि क्या बोला गया है, सीधी लैंग्वेज में मैं आपको यहाँ पर समझाती हूँ। मैं हैरत व हसरत का मारा खामोश खड़ा हूँ साहिल पर, यानी कि कुछ लोग क्या करते हैं, हैरत व हसरत से खामोश खड़े होकर दूसरे लोगों को देखते हैं, और दरियाए मोहब्बत कहता है कि कुछ भी नहीं पाया अब हम। और उससे क्या कह रहा है मोहब्बत का दरिया, कि तुम मुझ में उतर कर देखो, तुम जितना सोच रहे हो मैं उतना गहरा यहाँ पर नहीं हूँ। इसके बाद यहाँ पर मैं जितनी भी आपकी इम्पोर्टेंट तशरीह थी सिर्फ वही समझा रही हूँ, इसके अलावा दूसरी नहीं समझा रही हूँ। इसके बाद है, लाखों ही मुसाफिर चलते हैं मंजिल पर पहुँचते हैं दो एक, ए अहले ज़माना कद्र करो नायाब नहीं कामयाब हम। शायर क्या कहते हैं कि शाद कहते हैं मंजिल पाने के लिए लाखों लोग सफ़र करते हैं, मगर मंजिल तक कम पहुंच पाते हैं। यहाँ मंजिल से मुराद आशिक की मंजिल, यहाँ पर जिस मंजिल की बात हो रही है वो कौन सी मंजिल है, आशिक की मंजिल है। दूसरे मुसरे में शाद कहते हैं, ए अहले ज़माना को हमारी कद्र करनी चाहिए कि हमने इश्क की मंजिल को पा लिया है। इसके बाद आपकी अगली गज़ल है, दुनिया मेरी बला जाने महंगी है या सस्ती है। इसके शायर कौन है, पानी बेदामनी। नाम, इन शायर के नाम आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये आपके पूछे जाते हैं, आपके एग्जेक्टिव में भी बनते हैं और तशरीह में भी आपको यहाँ पर नाम लिखना होता है। क्या है आपकी पहली गज़ल, दुनिया मेरी बला जाने महंगी है या सस्ती है, मौत मिले तो मुफ्त ना लूँ, हस्ती की क्या हस्ती है। शायर क्या कहते हैं कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि दुनिया कितनी महंगी है या कितनी सस्ती है, लेकिन मैं कुछ भी चीज़ यहाँ पर फ्री में नहीं लूँगा। ये भी बयान करते क्या कि मौत मिले तो मुफ्त ना लूँ, यानी कि अगर मौत भी मुझे फ्री में मिलेगी तो मैं नहीं लूँगा। हस्ती की क्या हस्ती है, क्या कह रहे हैं, जब मैं अपनी ज़िंदगी को दूंगा तभी मौत लूँगा। यानी कि ये शेर गज़ल का मतलब है, शायर ने मौत का जिक्र इस तरह किया है कि इनकी खुददारी बखूबी ज़ाहिर होती है। वह कहते हैं कि मैं ये नहीं जानता कि दुनिया कितनी महंगी या सस्ती है, कुछ भी फ्री में नहीं चाहिए, यानी कि उनको कुछ भी फ्री में नहीं चाहिए, यहाँ तक कि मौत भी फ्री में नहीं लूँगा। जब ज़िंदगी दूँगा वही तभी मौत मिलेगी। पानी के इस कलाम में दर्द, गम और मौत के मुज़ामिन की कसरत है। इसके बाद नेक्स्ट है आपकी, आबादी भी देखिए वीराने भी देखें, जो उजड़े और फिर ना बसे दिल वो निराली बस्ती है। इस तशरीह में क्या कहते हैं, क्या बोला है कि आबादी भी देखी, यानी कि क्या कह रहे शायर, मैंने आबादी भी देखी है
और बहुत सारे वीराने भी देखे हैं। जो उजड़े फिर ना बसे दिल व निराली बस्ती। लेकिन जो दिल है वो कैसी बस्ती होती है, एक बार उजड़ने के बाद दोबारा बसाई नहीं जाती है, बहुत ही मुद्दत लग जाती है उसको बसने के लिए। यानी कि शायर कहते हैं कि हमने आबादी भी देखी है और वीराने भी आबादी में बदलते जाते हैं। यानी क्या बोला है, आबादी भी देखी है जो कि क्या में बदल जाती है, वीराने में, और वीराने क्या में बदल रहे हैं, आबादी में बदल जाते हैं, आबादी वीराने में बदल जाती है, मगर दिल व निराली बसती है, जो एक बार उजड़ने के बाद फिर नहीं बसती है। अगली है, अदब ने दिल के तकाजे उठाए हैं क्या क्या, होश ने शौक के पहलू दबाए हैं क्या क्या। इसमें क्या कहते हैं, ये शेर गज़ल का है। शायर गज़ल के इस शेर में दिल के तकाजे से मुराद ख्वाहिशात और दिल की चाहते हैं। यानी कि तकाजे का मतलब यहाँ पर क्या लिया, अदब ने दिल के तकाजे उठाए हैं क्या क्या, है ना, चाहते हैं। और अदब के मायने तमीज़। शेर का मतलब ये है कि दिल में बेशुमार चाहते पैदा होती है, लेकिन अदब के तकाजे ये इनको दबा दिए जाते हैं। अदब के तकाजे क्या करते हैं, इनको दबा देते हैं। यानी कि तमीज़ क्या करती है, दिल के जितने भी ख्वाहिशात होती है उनको दबा देती है। क्या होश ने शौक़ के पहलू दबाए हैं क्या क्या, होश ने इश्क के शौक़ को इन चाहतों को पूरा किया जाए। क्या कहा कि होश ने क्या कहा कि इन चाहतों को पूरा किया जाए, लेकिन तहज़ीब के तकाजे पर अमल करते हुए ऐसा नहीं किया। इसके बाद है आपकी, दिल का उजड़ना सहल सही, बसना सहल नहीं जालिम, बस्ती बसना खेल नहीं, बसते बसते बसती है। सियाक व सबाक वही कहाँ से लिया गया, फ़ानी बेदामनी की गज़ल से लिया गया। तशरीह में आप क्या लिखेंगे, शायर दिल तोड़ने वालों से मुखातिब है कि दिल तोड़ना आसान काम है और दिल जोड़ना मुश्किल काम है। बस्ती बसाना कोई बच्चों का खेल जैसा काम नहीं, मुद्दतों तक जाती है तब कोई बस्ती वजूद में आती है। यानी कि दिल का उजड़ना सहल सही, यानी कि दिल तो तुम आसानी से उजाड़ सकते हो, बसना सहल नहीं जालिम, यानी कि दिल को बसाना बहुत मुश्किल काम है। बस्ती बसना खेल नहीं, बसते बसते बसती है। उसी तरह बस्ती बसना कोई खेल नहीं है, इसको मुद्दतों तक लग जाती है, उसके बाद ही कोई बस्ती वजूद में आती है। इसके बाद है आपकी लास्ट तशरीह जो बची है वो है, इसी फरेब ने मारा है कि कल कितनी दूर, इस आज कल में गब्श दिन गवाए हैं क्या क्या। तो इसकी शायर कौन है, अभी मैंने आपको बताया है। तो इसके शायर है आपके यास यगाना चंगेज़ी। अब बात करते हैं इसकी तशरीह पर। तो इसमें क्या कहते हैं, शायर को कल यानी कि आने वाले दिन ने मारा है, अभी तो कल बहुत दूर है, रात गुजरेगी फिर अगला दिन आएगा, लेकिन महबूब का कल का कायदा है कि पूरा ही नहीं होता। इस कल की उम्मीद में ना जाने कितने दिन गंवा दिए, लेकिन कल है कि अभी तक नहीं आया, शायर को इसी कल ने मारा है। और इसमें इसी चीज़ की बात करते हैं, यानी कि क्या कह रहा है कि इसी फरेब ने मारा है कि कल कितनी दूर, यानी कि शायर कह रहा है कि इस फरेब ने उसको मारा है कि कल कितनी दूर है। इस आज कल में गब्श दिन गवाए हैं क्या क्या, इस आज कल में क्या हो रहा है उसने ना जाने कितने दिन गवा चुका है। तो इसी के साथ आपकी जितनी भी गज़ल की तशरीह इम्पॉर्टेंट थी मैं आपको इस वीडियो में सारी बता दी है। और मैं कहूँगी कि इसको याद करने के बजाय आप समझिएगा, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि आप अगर एक बार आपको समझ में आ गया तो आप इसको अपने ऑन वर्ड्स में भी लिख सकते हैं और अच्छे फॉर्मेट में आप इसको लिख कर आइएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो, मेरी मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी जल्दी से अपनी तैयारी को अच्छी कर सके। और कल के लिए बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से आप सभी को।